प्रदेश के 20 मौजूदा विधायकों की विधायकी न्यायिक जांच के दायरे में आ गई है। दरअसल अब जागरूकता बढ़ने और संसाधन सुलभ होने के चलते चुनावी नतीजे भी कोर्ट में चैलेंज होने लगे हैं। हाल ही में कुछ मामले ऐसे सामने आए जिनमें कोर्ट के हस्तक्षेप और अपनी निगरानी में वोटों की दोबारा गिनती से नतीजे पलट गए। पानीपत के बुआना लाखो गांव के सरपंच का मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया और नतीजे पलट गए। छोटी कोर्ट हो, हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट, न्याय की आस में लोग आजकल बड़ी से बड़ी कानूनी लड़ाई लड़ने को तैयार दिखते हैं, क्योंकि एक तो जागरूकता बढ़ी है, ऊपर से संसाधन भी सुलभ हैं। इसका असर ये है कि चुनावी नतीजे भी अब कोर्ट में चैलेंज होने लगे हैं। दरअसल अक्टूबर 2024 में हुए प्रदेश विधानसभा चुनाव में जो नतीजे आए, कांग्रेस के हारे हुए 17 और बीजेपी के हारे हुए 3 उम्मीदवारों ने नतीजों को हाई कोर्ट में चुनौती दे दी। इसी तरह से 2 में से एक इनेलो विधायक की जीत का मामला भी कोर्ट में पेंडिंग है। यानी कुल 20 से ज्यादा मौजूदा विधायकों की विधायकी कानूनी जांच के दायरे में आ गई है। कांग्रेस के नेता लगातार वोट चोरी और हेराफेरी के आरोप लगाकर मामले को गरमाए हुए हैं। वोट चोरी की एक और मिसाल उन्होंने सामने रखी, किस प्रकार से सारा एक षड्यंत्र रचकर और बहुत सोच समझकर और किस तरीके से वोटों की चोरी की गई, मतलब कि जो कांग्रेसी थे उनके वोट काटे गए। गौरतलब है कि हालांकि विधानसभा चुनाव में हारे हुए 20 प्रमुख उम्मीदवारों में 17 हारे हुए उम्मीदवार कांग्रेस से हैं। इन्होंने हाई कोर्ट में अलग अलग रिट पिटीशन दाखिल की हुई है कि चुनाव में ईवीएम्स की बैटरी चार्जिंग में गड़बड़ी, मतदाताओं को प्रभावित करने और वोटों में ध्रुवीकरण के लिए धर्म का सहारा लेने जैसे आरोप लगाए गए हैं। गौरतलब है कि 3 महीने पहले पानीपत के गांव बुआना लाखू के सरपंच मोहित मलिक का मामला पूरे देश में चर्चित हुआ, जब मोहित मलिक सरपंच पद के चुनाव में वोटों में गड़बड़ी के आरोप लगाता हुआ सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी निगरानी में दोबारा वोटों की गिनती करवाई तो मोहित मलिक को जीता हुआ घोषित किया गया। हालांकि बाद में इसे क्लरिकल मिस्टेक बताया गया। अभी ये एक केस है, मैंने इनसे पूछा तो ये केस है कि इसको रोकने के लिए जो किया गया था, दूसरे प्रत्याशी जो आज के दिन जिन्हें एमएलए घोषित किया गया उनके द्वारा, और ये उसे खारिज किया है कोर्ट ने। अब जो इनका असली केस है पिटीशन का, और उसमें हमें पूरा दम लगता है कि पूरा दम है, जब काउंटिंग होगी कोर्ट ऑर्डर करेगा, हमें अपनी जुडिशरी पर विश्वास है। इसी तरह 3 दिन पहले कर्नाटक हाई कोर्ट में भी इस तरह के एक केस में हाई कोर्ट ने दोबारा वोटों की गिनती करवाई तो जीते हुए कांग्रेस विधायक की जीत को रद्द करके हारे हुए बीजेपी विधायक को जीता हुआ घोषित किया गया। यानी इस तरह के चुनावी चुनौती के फैसले दिलचस्प हो गए हैं। अब उचाना से 32 वोट से चुनाव हारे कांग्रेस प्रत्याशी विजेंद्र सिंह के मामले की सुनवाई भी दिलचस्प मोड़ पर है, क्योंकि हाई कोर्ट ने जीते हुए बीजेपी प्रत्याशी देवेंद्र अत्री की दोबारा गिनती की मांग को रद्द करने के लिए रिट डाली थी। इस रिट को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। मतलब विजेंद्र सिंह का मामला दिलचस्प मोड़ ले गया है। हरियाणा ब्यूरो टोटल न्यूज़।